अयम् अचिन्त्येयम् न विकारे अयम् उच्यते। अव्यक्त अयम् अचिन्त्येयम् अविकारे अयम् उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा एनम् न अनुशोचितुम् अर्हसि। तस्मात् एवं विदित्वा एनम् न अनुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तायम् अचिन्त्येयम् अविकारः अयम् उच्यते। अव्यक्त अयम् अचिन्त्येयम् अविकार्य अयम् उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा एनम् न अनुशोचितुम् अर्हसि। तस्मात् एवं विदित्वा एनम् न अनुशोचितुम् अर्हसि। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृपा करके दिया गया हमको। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः यदि सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी
बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं यहाँ पर हमें। कई बार भक्त लोग शिकायत करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी तात्पर्यों में, अपनी पुस्तकों में बहुत सारा रिपीटेशन दे दिया है। क्या रिपीटेशन है? जन्म मरण के चक्कर छूटना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, आत्मा के बारे में जानकारी, भगवान के बारे में जानकारी, प्रकृति के बारे में जानकारी। ऐसा लग रहा है कि रिपीटेशन बहुत है कि नहीं? बहुत रिपीटेशन दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। क्यों दिया है प्रभुपाद जी ने? उसको पढ़ के हम बोर हो रहे हैं। क्यों दिया है प्रभुपाद ने रिपीटेशन? तो अपन इतना नॉलेज समझ सकते हैं, और बार बार पढ़ने से ना वो दिमाग में वही आएगा। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं लास्ट लाइन, किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जैसे कि एक श्लोक आता है हरिनाम के ऊपर, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रभु 3 बार बोलने की क्या जरूरत है हरिनाम? कई बार लोग बोलते हैं मिसप्रिंट हुआ है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम 3 बार बोल दिया है, रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं? कई बार आप लोग कोई हमको समझाने के लिए सही बात है। आप कई बार देखो कि किसी को, जैसे मुझे कोई चाय के लिए पूछे, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया नहीं चाय नहीं पी, तो फिर भी कोई चाय के लिए आप चाय पियेंगे तो मैं नहीं पीना। फिर 1 घंटे बाद आएगा, फिर चाय पीना है आपको, नहीं पीना। फिर 1 घंटे बाद आएगा तो मेरे गुस्सा आ जाएगा, वो मेरे को चाय नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, अब नहीं आएगा वो, समझ आएगा। तो किसी बात को जब मैं दोहरा रहा हूं ना, यानी कि उसके अच्छे दिमाग में बैठ जाना चाहिए मुझे चाय नहीं चाहिए, है कि नहीं? वैसे ही वहां जब कहा गया हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, मतलब हरि के नाम के अलावा कोई काम नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? बताओ। और ये तो कोई पॉजिटिव बात है, और नेगेटिव बातें भी नहीं थे। नास्ते व नास्ते व नास्ते व 3 बार और बोल दिया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। क्यों नहीं समझ रहे हो? समझिए, समझिए। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। किसके अलावा? हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा। 6 बार रिपीटेशन है, आप तो समझ जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अपनी पुस्तकों में किसी बात को दोहरा रहे हैं, यानी कि वो समझाना चाह रहे हैं, समझो समझो समझो। क्या समझो? तुम आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो। भगवान ने भी रिपीटेशन कर दिया इसको, तो बहुत, मैं देख रहा हूं इसको, कितने सारे श्लोकों में रिपीटेशन चल रहा है। लगभग 13 नंबर श्लोक से मेरे को ये 26, आज कौन सा पढ़ रहा है, 25 नंबर, मेरे को लग रहा है भगवान बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि नहीं? बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि तुम आत्मा हो तुम आत्मा हो तुम आत्मा हो। यानी कि ये समझना चाह रहे हैं शरीर के लिए काम मत करो मत करो मत करो, शरीर की ज्यादा चिंता मत करो मत करो मत करो। फिर भी हम शरीर की चिंता करते हैं करते हैं करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं मत करो मत करो मत करो। एक तो प्रभुपाद जी इसलिए रिपीटेशन किया है प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि सत्य को बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम भूल जाते हैं ना प्रभु जी,
कि श्रील प्रभुपाद ने सुबह भागवतम और शाम को गीता का पाठ क्यों रखा है हमारे लिए? क्योंकि हम लोग रात को सब भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम शरीर ही हैं और ये संसार में सब सुखी सुख है। तो सुबह भागवतम पढ़ते हैं, अरे उस भागवतम में लिखा मिलता है कोई सुख नहीं है संसार। अच्छा हाँ यार, बोले संसार में मृत्यु लोग हैं, हाँ यार मृत्यु लोग। तो उसकी चेतना तो ठिकाने पे आती है, फिर वो चेतना जो ठिकाने पे आती है वो ठिकाने से हट जाती है। दिन भर फिर वापस भौतिकता भौतिकता भौतिकता, फिर शाम को गीता में पढ़ो वापस वही चीज कि नहीं ये संसार दुख में है दुख में है दुख में है, यहाँ से निकलना है निकलना है निकलना है। ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के जब कोई रिपीटेशन होता है तो उसको प्रभुपाद जी कृपा मानो। प्रभुपाद जी में दोष मत देखो, नालायकों। प्रभुपाद जी में दोष मत देखो कि वो रिपीटेशन करते हैं। अरे वो तो साधु व्यक्ति हैं, हाँ उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज दी है कि नहीं? हाँ, अब इस श्लोक में आत्मा के 3 गुणों की चर्चा हुई है। कितने? 3। एक है अव्यक्त, एक है अचिंत्य, एक है अविकार्य। क्या क्या है? हाँ, अव्यक्त, अचिंत्य, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य। तो इन तीनों शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब आत्मा को अव्यक्त कहा जा रहा है, इसकी कई अर्थ है। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? जो प्रकट नहीं। जैसे हमारा अभी क्या क्या प्रकट है? हमारे सामने प्रकट है, ये मोबाइल मेरे सामने प्रकट है, दीपक गुरु प्रकट है, प्रदीप गुरु प्रकट है, भरत गुरु प्रकट है, भगवान प्रकट है, तुलसी महारानी प्रकट है, ये सब प्रकट है। तो क्या प्रकट है? वायु, वायु भी प्रकट है, अनुभव होती है ना। ये सब क्या है? प्रकट है, व्यक्त है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो आप प्रकट है। अगर भगवान किसी बात को बता रहे हैं उसका गहरा मतलब है इसका, लेकिन इसका बहुत गहरा मतलब है कि आत्मा अप्रकट है। तो इसलिए अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, है ना। हम अपना दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए कि आत्मा को आप ना देख सकते हो ना प्रकट करवा सकते हो, लेकिन वो होती है। तो आत्मा के 2 अर्थ यहां बता रहे हैं। एक तो है अदृश्य और दूसरा है अज्ञात। जो प्रकट, जो ज्ञात नहीं, इसके बारे में पता नहीं। अब क्यों नहीं पता है वो तो हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे? अदृश्य है आत्मा, इस शरीर में स्थित है लेकिन देख नहीं सकते आप। तो एक बात बताते हैं। तो एक अर्थ तो ये है कि आत्मा को देख नहीं सकते आप ना, और एक अर्थ ये है कि आत्मा क्या है? उसको देख नहीं सकते आप। एक रोज लिखते हैं तो क्या सब लोग नहीं देख सकते? ये प्रश्न उठता है। कुछ लोग तो देख सकते हैं आत्मा को और देखकर उसके साथ जीवन में बिता रहे हैं। या जड़ भरत जी, कैसे पता लगेगा आपको कि आप आत्मा को देख रहे हो? कुछ नहीं, आपको ले जाएंगे, आपके गर्दन पर तलवार लटक दिखा देंगे और आपको डर नहीं लगता है, यानी कि आप आत्मा को देख रहे हो। अगर आपको मृत्यु से डर नहीं है
इसका मतलब आत्मा को आप देख रहे हो। देख रहे तभी तो कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कपड़े बदलते हैं, आप तो कोई परेशानी हुई है आपको, कोई नया कपड़ा पहन लो, ले लो। अभी धोती कुर्ता भरत के पास है, धोती कुर्ता, तो धोती कुर्ता ले लो, बोले मैं पेंट शर्ट पहन लूंगा, ले लो। दुखी होंगे क्या, परेशान होंगे क्या? क्योंकि क्या कर रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। इस समय किसको देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं, इसलिए कपड़े ले लो आप, क्या परेशानी? देख रहे हैं तभी तो कर रहे हैं ना। नहीं ये बोले नहीं मैं कपड़ा हूं, मैं ही कपड़ा हूं, कपड़ा नहीं ले सकते तुम, मैं कपड़ा हूं। अरे तू कपड़ा नहीं है यार, नहीं मैं ही कपड़ा हूं। तो अगर कोई कपड़े से आया तो बोले मैं, इसका मतलब है आप कपड़े को देख रहे हो, जिसको देख रहे हो वही देख रहे हो आप। तो जो लोग आत्मा को देख रहे हैं वास्तव में, उनको शरीर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती। तो भगवान ने कहने का मतलब है अव्यक्त, मतलब किसके लिए अव्यक्त है भगवान? सामान्य लोगों के लिए अव्यक्त है आत्मा। लेकिन जिनके ज्ञान चक्षु हैं वो आत्मा को देख सकते हैं। परीक्षित महाराज जी आत्मा को देख रहे थे ना, तभी तो बोला 7 दिन मर जाएंगे। हाँ मर जाए, अभी आपको पता लगा 3 दिन आप मर रहे, जान के लिए अरे आत्मा को देखना मतलब आत्मा के गुणों को देखना भी, कि आत्मा मर नहीं सकता, आत्मा ये है, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान सब कुछ। शरीर को देखते हैं हम, तो शरीर के सारे गुण देखते हैं हम, शरीर में ये है, शरीर में वो है। तो आत्मा को देख रहे मतलब, आत्मा को देख रहे मतलब आत्मा के गुणों को देख रहे कि आत्मा मर नहीं सकता, आत्मा स्पिरिचुअल एलिमेंट है, मैं ही आत्मा हूं, ये सब। अब प्रश्न उठता है प्रभु जी, तो क्या हम लोग भी आत्मा को देख सकते हैं क्या? क्या हम लोग भी आत्मा को देख सकते हैं प्रभु? क्या सोचना है आपका? देख सकते हो? कब देख सकते हो? ज्ञान होने पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी अज्ञान में हैं, अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो अज्ञान जाएगा कैसे? अरे कैसे जाएगा ज्ञान, बताओ? किससे? शरणागति से। कुछ लोग कहते हैं गीता पढ़ने जाएगा, बोलो नहीं जाएगा। नहीं है गीता वालों का महाराज बोलते हैं कि चैंटिंग हम लोग करते हैं ना, तो हाँ चैंटिंग असर करती है पूरी, लेकिन उस चैंटिंग से एक दिन आप समझोगे कि मुझे शरणागति करनी चाहिए, एक कंटिन्यू करना पड़ेगा प्रभु। वो चैंटिंग से ही हम लोग एक दिन समझेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू कर पाएंगे जब गुरु को आशीर्वाद मिलेगा। बस बात ये है। अगर कोई भक्त का आशीर्वाद मिल जाए, कृपा हो जाएगी। भक्तों का आशीर्वाद बहुत आसान है, भक्तों के बीच में रो भाई आशीर्वाद है, हो जाए। जिस दिन आपके मन में आएगा रे भक्तों के बीच में जितना जाना चाहिए, मतलब भगवान गुरु आपसे आशीर्वाद छीन रहे हैं। इवन आप देखिए ध्रुव महाराज जी अपने पूर्ण स्थिति में, पूर्ण मुक्त अवस्था में भगवान के आशीर्वाद, भगवान ने शंख टच कर दिया उनके सिर पे, और टच करने पर ध्रुव महाराज जी ज्ञान बोल रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ मत दो, भगवान अपने भक्ति दे दो। भक्ति दे दो मुझको, मैं अकेला नहीं जी सकता। हाँ, तो हम लोग जब अच्छे से जब करते रहेंगे तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से शरणागति आएगी ना। स्टार्टिंग फेज में नहीं आती है, आर्टिफिशियल ला नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे हम जब करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा,
वैसे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम होगा प्रभु जी, है ना। क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब चित्त के ऊपर क्या है, दर्पण है ना, वो चित्त एक दर्पण है, उसके ऊपर क्या मेल जमी हुई। मेल क्या है, ये सारी चीजें, काम क्रोध लोभ सब चीजें मेल है। तो जैसे वो हटती है तो समझ में आता है, अरे बाप रे बाप, मैं तो प्रभु नहीं दास हूं। ये धूल, जो धूल मिट्टी जमी हुई थी आत्मा के ऊपर, इस समय समझ आता है कि मैं प्रभु हूं। और प्रभु तो शरणागति लेता नहीं है, प्रभु तो शरण में लेता है। प्रभु शरणागति समझ लो कि नहीं, इसका मतलब हम क्या, प्रभु हैं। प्रभु की शरण ली जाती है, प्रभु थोड़ी शरण लेते हैं किसी की। तो जिस दिन हम अपने आप को देख लेंगे वास्तव में, जैसे मान लीजिए कांच है, तो कांच में अपने आप को नहीं देख सकते अगर धूल जम रही हो। तो जैसे हमारे दर्पण, हमारी जो चेतना पे से जो मिट्टी हटेगी, वैसे समझ जाएंगे कि आप अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है। आप तुरंत शरण लेने के लिए भागोगे, भैया मेरे को शरण लेनी है, मैं नहीं ले सकता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि नहीं, छोटा बच्चा है वो परेशान हो जाएगा। आप एक छोटा सा बच्चा है ना, अब उसको ना उसकी माँ से हटा दो, है ना, और छोटे बच्चों को ना कहीं पे छोड़ आओ, और रोना पीटने लगेगा, चिल्लाएगा, माँ 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 ऐसे करके चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि वो जानता है छोटा है, उसे आश्रय की जरूरत है, उसे शरणागति की जरूरत है, उसे माँ चाहिए। आज जैसे बड़े डीट हो जाते हैं हमें, तो छोड़ दो माँ के, माँ की क्या जरूरत है? नहीं है जरूरत। ये जब तक हमारा जो हृदय में जो गंदगी साफ नहीं होगी ना, तब तक हमारे अंदर प्रभुता खत्म नहीं होगी। और जब तक प्रभुता नहीं खत्म होगी, हमारे दासपन नहीं आएगा, आश्रय लेने की भावना नहीं आएगी। और जब तक आश्रय लेने की भावना नहीं आएगी, तब तक ये समझोगे कि आप आत्मा हो। अपने आप को आत्मा समझोगे तो परमात्मा की सेवा करोगे। आप खुद ही को परमात्मा मान रहे हो, तो किसकी सेवा करनी है और क्यों करनी है? आप मेरे पास सोच रहे हो। जब हम लोग खुद ही भगवान बने हुए हैं, सिंपल है, कोई शरणागति नहीं आ रही, मतलब हमारे अंदर प्रभुता है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं समझ गया ना। उदाहरण, छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा, तो अगर हम पे, है ना, हम साधना भक्ति का मार्ग अपनाएंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, तो हमारे जो दर्पण है हमारा ना, उसमें से क्या होएगा, मिट्टी हटेगी और अपने आप को देख पाओगे कि मैं एक छोटा हूं और मुझे कुछ सेवा चाहिए, आई नीड सम सेवा। पहले जिन होता था ना, जिन को चिराग में घिसो, जिन निकलता था, जो हुकुम मेरे आका, क्या बोलते थे, सीधा बोलता था वो, जो हुकुम मेरे आका। ऐसा होना चाहिए हम लोगों में, जो हुकुम मेरे आका, ऐसा नहीं, ऐसा भावना नहीं है मुझे। अब मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ, क्या हो रहा है पता नहीं, हम तो उल्टा करेंगे, क्या चाहिए आदेश में। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए जिन जैसा। जैसे जिन निकलता है, सेवा दो मुझको, सेवा चाहिए। तो एक व्यक्ति ने बोला बंगला बना दिया, बोले ये बना दो, वो बना दिया, बोले जल्दी सेवा दो मुझको, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। जिन बोले एक काम करो, सीढ़ी से ऊपर उतरो, फिर नीचे उतरो, ऊपर जाओ और नीचे उतरो, बस यही करते रहो। हनुमान जी ने भी चुटकी बजाने की सेवा ली थी, है ना। तो जैसे ज्ञान की चक्षु खुलेंगे, है ना, ज्ञान हटेगा, वैसे आत्मा की स्थिति को अपने आप समझ पाओगे। और इसको कहते हैं आत्मा की व्यक्त स्थिति। आत्मा की अभी अव्यक्त स्थिति है। तो यहाँ पर एक प्रभु जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अज्ञान की निद्रा में सो रहा हो, है ना, तब उसको एक ही चीज जगा पाती है, साउंड, ध्वनि, है ना।
तो ध्वनि हमारे लिए क्या है? वो आध्यात्मिक ध्वनि है, हरे कृष्ण महामंत्र और गीता भागवत का उच्चारण। समझने की जरूरत नहीं है क्या व्यक्तोयम चिंतोयम चारम उच्यते, बस बोलो। भगवान के शब्द है ना, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, इसलिए हरि नाम को ज्यादा ज्यादा बोलो और सुनो। कभी मत सोचो हरे कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, ये हमारे समझ में आएंगे नहीं। मन और बुद्धि से क्या समझ में आएगा स्पिरिचुअल चीज? बस जप करते रहो, हरि नाम का जाप करते रहो, गीता भागवत पढ़ते रहो। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारा ज्ञान दूर हो जाएगा, और जैसे अज्ञान दूर होगा तो तुरंत हम शरणागति की इच्छा करेंगे। तो शरणागति एक्चुअली मुक्त अवस्था है। क्या है? मुक्त अवस्था। शरणागति आ गई तो फिर काम ही हो गया ना। जीवात्मा का यही तो मुक्ति है, वहां तक पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य है। तो दूसरा अर्थ बताते हैं अव्यक्त का, अज्ञात। क्या अर्थ है दूसरा? अज्ञात। आत्मा क्या है? ज्ञात नहीं है, और आत्मा को कुछ भी ज्ञात नहीं है, या ज्ञात है सब कुछ। इस समय क्या है? आत्मा को ऐसे कुछ ज्ञात नहीं है। पिछले जन्म में कुछ ज्ञात है उसको? याद है आपको पिछले जन्म कुछ? उसके पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का, आगे के जन्म का क्यों याद नहीं? क्यों याद नहीं हमको? क्योंकि आत्मा का भूत वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आत्मा का भूत वर्तमान और भविष्य नहीं होता। जब आप सच में भगवान के धाम चल जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मेरी नींद टूटी है, बस मैं सो रहा था, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये संसार तो ऐसे ही लाखों करोड़ों साल चलता रहेगा, आता रहेगा। संसार में सब मिटते रहेंगे, प्रलय आएगी, सब मिट जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, करोड़पति, रोडपति सब मरेंगे एक दिन। ये सब एक भ्रम जैसा है पूरी संसार में। एक बहुत भयंकर जाल है, एक माया जाल। जब किसी को वो जादू किया जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा होता है, बस वो नशे में चल रहा है, जादू में चल रहा है। वैसे हमारे साथ हो रहा है संसार में, माया के नशे में। कभी अपने को क्या समझते हैं, कभी क्या समझते हैं, कभी डॉक्टर समझते हैं, कभी इंजीनियर समझते हैं, कभी बेटा समझते हैं, कभी मम्मी समझते हैं, कभी पापा समझते हैं, दादा दादी सब। लेकिन जड़ ब्रज जैसे नहीं थे प्रभु जी। उनको ज्ञात था अपनी स्थिति। मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं, किसी का कुछ नहीं हूं मैं। इसीलिए तो जड़ ब्रज जी ने कहा, बचपन से नॉलेज खुलते कि भैया अभी अपना स्किल मत। इधर दुनिया के लोग तो अपना स्किल दिखाना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भयंकर ज्ञानी हूँ। एक्चुअली जड़ ब्रज जी को बुकिश नॉलेज नहीं था, रियलाइज नॉलेज था। मेरे को आश्चर्य, फिर भी जड़ ब्रज जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या चीज है मतलब रियलाइज नॉलेज थे जड़ ब्रज जी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो कोई आगे ना जबरदस्ती उनको परेशान। मैं किसी को पिचिंग करने लूंगा तो हजारों लोग आ जाएंगे, फिर मेरे को बैठने नहीं देंगे। महाराज ये बताओ, महाराज ये बताओ, महाराज बताओ, महाराज आत्मा का ये बताओ, महाराज वो बताओ। अरे तो जाया नहीं यहाँ से, जब करने दे, है ना? परेशान कर देंगे लोग। कुछ नहीं बोला जड़ ब्रज जी, क्योंकि ज्ञात था उनको कि मैं किसी का कुछ नहीं। मैं प्रभु का सेवा, प्रभु मेरे को बोलेंगे तो मैं करूंगा सेवा। मेरे को किसी ने बोला था, बोला है क्या? जड़ ब्रज जी किसी ने आगे बोला है क्या पिचिंग करो?
जब बोलेंगे मेरे गुरु महाराज बोलेंगे या भगवान बोलेंगे मैं कर दूंगा, मैं तो सेवक हूँ। अभी कई बार भक्त कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो मैं गीता पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, चैतन्य चरित्र पढ़ूंगा, ये सब पढ़ूंगा, फिर कुछ बोलूंगा, या मैं 5 साल बाद करूंगा, या 10 साल बाद करूंगा, 15 साल बाद करूंगा, 20 साल बाद करूंगा, या 50 साल बाद करूंगा, ठीक है नहीं? उसका मतलब अभी सेवा पाना आई नहीं। सेवक तो मचलता है सेवा पाने के लिए, यार कुछ तो देखो यार। जैसे एक भिखारी होता है ना, कैसे आप जानते हो, वो भिखारी होता है, वो भीख मांगता है कि ना मेरे दान में कुछ दे दो यार। अब देख कैसे कैसे तड़पता है वो, कोई नहीं देता उसको, हर भिखारी कहीं का। फिर भी वो आ जाते, दे दो, आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो। उसका डिमोटिवेट नहीं होता वो, उसे अलग से है पैसा तो दान में चाहिए, आप दे दो। तो जो भक्त होता है ना वो, मुझे आप सेवा दे दो, मुझे आप दे दो प्रभु जी, गुरु महाराज जी आप दे दीजिए, भगवान आप दे दीजिए, कोई तो दे दो। और जैसे आपको सेवा मिल जाए, वाह मर गया, वो खजाना मिल गया। खजाना मिल गया उसको, ये सेवा भावना। ये अवस्था मुक्त अवस्था है, लेकिन हमें उस सचिव को उसको अचीव करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास नहीं है गुरु जी क्या फायदा है, नहीं, फायदा है, प्यूरिफिकेशन है, बट स्लो प्यूरिफिकेशन है। किसी के ऊपर मिट्टी ज्यादा जमी होती है, किसी के ऊपर मिट्टी कम जमी होती है। जैसे भगवान ने खुद ने उदाहरण दिया कि नहीं, भगवद गीता में उदाहरण दिया कि नहीं, बताओ क्या उदाहरण दिया? प्रभु क्या उदाहरण भगवान ने दिया है? अच्छा, ज्ञान क्या है? काम, हाँ ये मिल गया। आवृतम ज्ञानमेति न ज्ञानेन वीरिणा। आवृतम ज्ञान को ढक लेता है कौन? काम। तो काम की जो लेयर है ना, ऐसा नहीं सभी जीवात्मा पे एक जैसी होती नहीं, सभी जीवात्मा पे काम की लेयर डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो भगवान 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। धुएं के, अग्नि के ऊपर धुएं जैसा पहला, दूसरा उदाहरण दर्पण के ऊपर धूल जैसा, तीसरा उदाहरण गर्भ के ऊपर गर्भाशय जैसा, मतलब भ्रूण के ऊपर गर्भाशय। अब जैसे पहला उदाहरण सबसे इजी, कि जैसे आपने कभी कभी ना वो घरों में तो अपने तो चूल्हे वाले जो घर होते हैं ना जिनके, तो उसमें धुआं निकल रहा होता है, तो बोले धुआं मत निकालो, उसके ऊपर फूंक मारो, तो धुआं गया, फिर उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो जो जिनकी चेतना इतनी दूषित नहीं, उनके बस थोड़े से प्रयास करने से प्रभु जी उनके अंदर ये सेवक भावना, ये शरणागति की भावना प्रकट हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर काम की जो लेयर है बहुत कम है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है प्रभु जी। दूसरा उदाहरण भगवान का, दर्पण के ऊपर धूल। अब धूल में भी किसके ऊपर ज्यादा धूल है, कम धूल है, तो ज्यादा धूल है उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए, जैसे प्रभु जी कहते हैं, हमारे प्रभु जी हमेशा कहते हैं, प्रभु जी 2 साल जब करो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे के तो हो गया। इसका मतलब हमारी लेयर थोड़ी मोटी है, सिंपल कैलकुलेशन है। हमारे हृदय में जो मेल है वो ज्यादा मोटा है। अभी देखो ना, अभी हम लोग अपने बड़े किसी की बात मानने में बहुत तकलीफ होती है मुझे, आप मैं सही बताता हूँ। बल्कि कई बार इरिटेशन आता है, गुस्सा भी आ जाता है। आप किसी की बात मानना, इवन नॉट बाय लविंग ओनली, जस्ट कोई आपको कुछ बोले करने के लिए और आप कर लो,
बहुत मुश्किल है। हाँ, छोटे बच्चे होते तो कर लेते, अब बड़े हो गए ना, बहुत मुश्किल है कर। लेकिन जो अपनी सही पोजीशन में आ जाता है ना, वो तो वेट कर रहा होता है, कोई बताए ना उसको, प्रभु जी ये कर दो, प्रभु जी ये कर दो, प्रभु जी ये कर दो। हाँ प्रभु जी, बहुत खुशी हुई ये करके, बहुत अच्छा लगेगा ये करके, बहुत आनंद आएगा प्रभु जी। आपको पता है भगवान के भक्तों को किंकर बोला जाता है, किंकर, किंकरियां होती है, मंजरियां, किंकरियां, सुना भगवान के नाम में। तो किंकर का वो बताता है किम कर, मतलब क्या करूं, क्या करूं, क्या भावना होगी ना प्रभु जी। लेकिन ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस स्वाभाविक स्थिति में आत्मा सर्वाधिक आनंद में रहता है। अब क्यों रहता है आनंद में? स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही यही है, किंकर है ना, किंकर है आत्मा। क्या करूं, सेवा बताइए। तो घबराना नहीं है। और तीसरा उदाहरण देते हैं भगवान अज्ञान का काम का, कि भूम जो होता है उसके ऊपर गर्भाशय, अब इसमें बहुत टाइम लगता है। जिसकी चेतना इस स्तर पे है ना, बहुत लंबा समय लग जाएगा उसको, क्योंकि दर्पण को फिर भी साफ कर सकते हो आप, धुएं के ऊपर से फूंक मार के फिर भी हटा सकते हो, लेकिन गर्भ को कैसे निकालोगे? उसके लिए तो बस 9 महीने का वेट ही पॉसिबल है, और कुछ उपाय नहीं, बस वेट ही करना पड़ेगा आपको। तो वेट करना है हमको जी, हमें बस इस्कॉन के मूवमेंट में लगे रहना है। कुछ भी करो, अपराध करो, मत करो, जो करना है करो, पड़े रहोगे। ढीठ बन जाना है हमको। बोले क्योंकि भगवान कहाँ जाऊंगा यार, तो बता दो भगवान ऐसा ही हूं, तो हूँ आपका, टेढ़ा ऊपर मेरा है ना, मैं हूं आपका प्रभु जी, मेरे अंदर ये अवगुण है, आप भी जानते हो, है तो है भगवान, आप बताएंगे। तीनों ठाकुर तो खोल के बताते हैं भगवान को, विषय जीवन ये है, मेरे अंदर ये पर दुख सुखी, और ये सारे खोल के बताते हैं। और अंत में बताए क्या बोलते हैं? बाधक है कौन उपाय विहीन, ताते दिन अकिंचन। मेरा और कोई हाथ दोनों जोड़ के मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मेरा कोई उपाय नहीं, आप ही कुछ कर सकते। नेचुरल हम्बलनेस, तो ये है आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। लेकिन घबराना नहीं है, शरणागति अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। जैसे आप सोचो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, है ना, अब किसी डिग्री 6 साल में होती है, किसी के 8 साल में भी होती है डिग्री, तो बोले अरे तू 4 साल में कैसे निकाले डिग्री यार, किसी के 5 साल में होती, तो सबका अलग अलग स्तर है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग एक साथ ही भक्ति में तीव्रता से प्रोग्रेस करेंगे, नहीं। किसी के ऊपर काम की लेयर ज्यादा है, किसी के ऊपर काम की लेयर कम है, तो जैसे उसका हृदय सफाई होगा वैसे प्रकट हो जाएगा। तो ये अव्यक्त शब्द की व्याख्या हुई। तो कल हम लोग अचिंत्य और अविकार्य शब्द की व्याख्या के ऊपर चर्चा